ठीक है। 5 साल से ऊपर के हमारे बच्चे होते हैं, 4 साल के, और बच्चों को क्या होता है, सर्दी खांसी, ठीक है, वो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको भूख नहीं लगती है, ठीक है, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए टॉनिक बहुत अच्छा है बेल के, ठीक तरीके से खाना नहीं खा रहे, उनको भूख नहीं लग रही है, ठीक है। तो इसको लेने के बाद ना बच्चे जो है ना धीरे धीरे वो खाना भी खाते हैं और वो ना बीमार ना बहुत कम पड़ते हैं। बाई चांस मौसम की वजह से बीमार होंगे, वरना बीमार नहीं होते बच्चे, ठीक है। तो ये बेलकिट है, आप इसको भी जरूर लीजिए अपने बच्चों के लिए, ठीक है। अभी मेरे बच्चों ने पिया है इसको, तो उन्होंने ना चिपक रही है हाथ से, शायद उन्होंने गिरा दी है, ठीक है। और मैं ये दूसरा हमारा मोदी केयर का है बेल का फ्रीडम, ठीक है। अब फ्रीडम क्या होता है, अब देखो पीरियड तो सभी फीमेल्स को आती है, ठीक है, और उस पीरियड्स के टाइम में जो दर्द होता है ना वो उस फीमेल्स को ही पता होता है जिसको दर्द होता है। वो दर्द वो इतना असहनीय होता है कि ऐसे लगता है वो 5 दिन ना हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लेते हो ना तो इससे आपको दर्द में बहुत ही अच्छा रिलैक्स मिलता है, ठीक है। और ये ना ऐसे आते हैं, देखो इसमें ना ऐसे पाउच होते हैं, ठीक है, इस तरीके के इसमें ऐसे पाउच होते हैं। और इसको लेना कैसे होता है, ठीक है, आपका जैसे पीरियड आने वाला है, जैसे मान लीजिए आपका पीरियड 10 तारीख को आता है, ठीक है, तो आपको 9 तारीख से इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। आपको पता है कि आपका पीरियड 10 तारीख को आएगा, तो आपको 9 तारीख को इसको लेना है, ठीक है। और इसको ना जितने दिन आपका पीरियड रहेगा, ठीक है, जितने दिन आपका पीरियड चलेगा उतने दिनों तक आपको इसको लेना है, ठीक है। सुबह शाम लेना है, के खाना खाने के बाद आप ले सकते हो, या फिर दोपहर में लंच के बाद इसको ले सकते हो, ठीक है। आपको गुनगुना पानी करना है, 1 कप पानी लेना है, गुनगुने पानी में इस पैकेट को पूरा डाल देना है, चम्मच से मिक्स कर लेना, फिर इसको सिप सिप करके पी लेना है, ठीक है। जैसे आप ग्रीन टी पीते हो ना उसी तरीके से इसको पीना है। और इसके पीने से जो आपको आपके पेट में, आपके कमर में जो दर्द होता है ना, इतना मरोड़ वाला दर्द होता है ना, मुझे बहुत दर्द होता है, तो मैं इसको यूज करती हूँ। और जब से मैं मोदी केयर में ज्वाइन हुई ना तब से मैं इसको रेगुलर एवरी मंथ परचेज करती हूँ और इसको यूज करती हूँ, ठीक है। तो इसको आप लीजिए, अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है, आप सहन नहीं कर पाते हो, आपका पीरियड टाइम से नहीं आता है, और आपको पीरियड में देखो किसी किसी का जो पीरियड आता है ना वो नॉर्मल तरीके से आता है, किसी का जो होता है ना टुकड़ों टाइप में भी आता है, ठीक है। तो आप इसको लेते हो ना तो इसकी वजह से आपको कोई भी जो पीरियड में प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएगी, और आपका जो पीरियड है रेगुलर टाइम पर ही आएगा, ठीक है। तो आप इसको लीजिए, ये मोदी केयर का है। मुझे बिल्कुल ज्यादातर देखो 100% में से 90% फीमेल्स को दर्द होता है, कोई 10% लेडीज ही होती है जिसको दर्द नहीं होता है पीरियड में, बाकी 90% फीमेल्स को बहुत दर्द होता है, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हो, इसको सिप सिप करके पीजिए और 5 से 10 मिनट में ही आपको ना आराम मिल जाता है, ठीक है। तो ये मेरा था फ्रीडम। अभी और भी है मेरे पास, और जो अभी मैम ने बताया स्पेरुलिना, ठीक है, फ्लेक्सोल, अमृतसर, ये सारे मेरे पास है, मैं सारे लेती हूँ क्योंकि मुझे ना ब्लड इन्फेक्शन था, ठीक है। मोदी केयर से पहले ही मुझे ब्लड इन्फेक्शन था। अगर मैं कोई भी मार्केट की दवाई खाती थी ना उससे मुझे ना काफी और बीमारी बढ़ जाती थी, ठीक है। तो मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, मैंने हर मीटिंग अटेंड की, मीटिंग से मैंने देखा कि किस बीमारी में, किस बीमारी के लिए कौन सा सप्लीमेंट यूज होता है। तो मैंने सारे सप्लीमेंट धीरे धीरे एक एक करके ना लेना स्टार्ट किया, और अब मुझे ब्लड इन्फेक्शन की कोई भी बीमारी नहीं है। इस 1.5 साल में मेरे ब्लड इन्फेक्शन जो था अब वो मुझे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे मोदी केयर का गार्लिक पल्स, ठीक है। अब गार्लिक पल्स क्यों लेते हैं, ठीक है, गार्लिक पल्स हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, मैं किसी भी चीज की एलर्जी है तो उसके लिए भी ये यूज होता है, ठीक है। और इसमें जो इसमें ना लहसुन का अर्क होता है, ठीक है। अगर हम लहसुन 1-2 अगर खा लेते हैं कली तो उससे क्या होगा, हमारे मुंह से ना बहुत गंदी सी स्मेल आएगी, अगर हम किसी से बात करेंगे तो वो कहेंगे पता नहीं क्या खा के आई, ठीक है। बट आप इसको लीजिए, इससे कोई स्मेल नहीं आती क्योंकि इसमें लहसुन का अर्क होता है, और ये आपको किसी भी तरीके की एलर्जी है, ठीक है, उसमें ये वर्क करता है, किसी तरीके का इन्फेक्शन है आपको उसमें भी ये वर्क करता है। और आपको
कम हो जाएगा। ठीक है, इसको लेना है आपको, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और सुबह खाली पेट आपको इसको लेना है। ठीक है, सुबह उठते ही मॉर्निंग में आपको गुनगुना पानी कीजिए, इसकी 1 या 2 टेबलेट आप ले सकते हो और ये जेल फॉर्म में आती है इस तरीके से। इस तरीके से आती है, जेल फॉर्म में होती है और ये बिल्कुल ही आसानी से हमारे पेट के अंदर जो है ना मेल्ट हो जाती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही ये डिटॉक्स है मेरे पास, मैं डिटॉक्स भी लेती हूँ। डिटॉक्स जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। ठीक है, डिटॉक्स क्या काम करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफायर करता है। ठीक है, अब सुबह से लेके रात तक हम कितना कुछ खाते हैं। ठीक है, अब वो खाएंगे तो कहीं ना कहीं तो वो हमें कुछ ना कुछ, तो देखो सारी चीजें हम जो भी खाते हैं वो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें हम जो खा रहे हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, नहीं, कुछ चीजें हमारी बॉडी पे असर भी करती है, दिखाती है। जैसे हमने ज्यादा ऑयल मसाले वाली चीजें खाते हैं तो हमें पिंपल्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर हमने कोई खराब चीज खा ली तो हमारा पेट खराब हो जाता है ना। तो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है ये डिटॉक्स है, और इसको भी खाली पेट लेना होता है। ठीक है, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको पिंपल्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप इसको ले सकते हो। और इसको ना आप जिनको किसी चीज की अगर बारे में ही बताया, पेन ऑयल भी मेरे पास है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतने सारे सप्लीमेंट के बारे में पता चल गया होगा। मैं भी स्टोरी कटोरी, बिल्कुल कटोरी में चाय पीने का ना अलग ही टेस्ट आता है। बिल्कुल, अब कप में क्या 1 कप चाय आएगी। ठीक है, अब कटोरी में 3 कप आराम से चाय डाल लो और पी लो। ठीक है, तो मैं तो कटोरी में ही चाय पीती हूँ और जब ये मसाला डाल के चाय बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छी लगती है मुझे चाय। सच में मैं बहुत ज्यादा पीती हूँ, मजा आता है, बिल्कुल मजा आता है कटोरी में चाय पीने से। अब मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड चाय पीते हैं, मैं कहती हूँ आपका कप ना थोड़ा बड़ा है, कम कर लो। बोलते तो और कटोरी ना जो है ना और बड़ी कर ले तो चाय पीने के लिए। तो बताइए, किसी को कुछ पूछना है किसी सप्लीमेंट के बारे में, आप लोग कोई सप्लीमेंट लेना चाहते हो किसी बीमारी के रिलेटेड, तो आप लोग बताइए, आपके क्वेश्चन ले लेती हूँ। मैम बच्चों के बेल किट कैसे देना है? ओके, बच्चों का बेल किट आपको सुबह शाम देना है। जैसे बच्चे खाना खा लेते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद उनको 5 ml दीजिए। उसमें एक कप निकलता है, अगर वो आपको कप से मैनेज नहीं हो रहा तो चम्मच लीजिए, 1 चम्मच पिला दीजिए। ठीक है, 5 ml सुबह, 5 ml शाम को 5 ml। ठीक है, बच्चों को दोनों टाइम आप देना है इसको। मैम पानी के साथ या वैसे ही? इसको किसी भी चीज के साथ नहीं देना है। इसमें देखो एक ये बच्चों का टॉनिक है और ये ना बिल्कुल ये ऑरेंज फ्लेवर में है। ठीक है, इसकी जो स्मेल है ऑरेंज जैसी आती है, बिल्कुल जूस की जैसा रहता है ये। ठीक है, तो इसको बस चम्मच में लेना है, वैसे ही पिला दीजिए, आराम से बच्चे पी लेते हैं। ठीक है, इसकी कोई स्मेल नहीं है, बस मीठी लगती है, बच्चे आसानी से पी लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही देना है, किसी चीज के साथ मिक्स करके नहीं देना। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है? खुशबू सदर जी, आप क्या पूछ रहे हो? मैम पाइल्स का ट्रीटमेंट बता दीजिए ना, किसी को बताना है। मम्मी ओके, पाइल्स के लिए आप नोनी ले सकते हो, फ्लेक्स ऑयल ले सकते हो। ठीक है, और मुझे और डिटॉक्स भी शायद आप ले सकते हो। स्पैरुलिना, ये 3 सब स्पेरुलिना, हाँ स्पेरुलिना भी आप ले सकते हो। स्पेरुलिना, फ्लेक्स ऑयल और नोनी। ठीक है, अगर वो नोनी जूस नहीं ले रहे हैं तो नोनी टेबलेट उनको दे दीजिए। ठीक है, ये 3-4 चीजें आप उनको दे सकते हो, डिटॉक्स, फ्लेक्स ऑयल, नोनी, स्पेरुलिना। ठीक है, सदब एक चीज का ध्यान रखना कि नोनी उनको गर्म पानी में सुबह देना है और बिल्कुल, स्पैरुलिना नोनी को। और फ्लेक्स ऑयल नाश्ता करने के बाद, है ना गप्पू? बिल्कुल, जो नोनी है ना उसको खाली पेट लेते हैं, गुनगुने पानी में आपको लेना है, और स्पेरुलिना, फ्लेक्स और खाना खाने के बाद देना है। ठीक है, डिटॉक्स भी खाली पेट ही लेनी होती है। तो नोनी ले लीजिए सुबह, उसके आधा घंटे बाद आप डिटॉक्स दे देना उनको। ठीक है, उसके बाद वो 1 घंटा हो जाएगा, फिर वो खाना जो भी अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर वो फ्लेक्स ऑयल और
स्पेरुलिना ले सकते हैं, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? और किसी को कुछ पूछना है? ये इसको देखो, ये पूरा उसका स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट का डब्बा लेके बैठा हुआ है। क्या खा रहे हो ये गप्पू? ये देखो, ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट ऐसे खत्म होता है ना? ओवर स्मार्ट हो जाओगे भाई, है गप्पू? स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट खाओगे ओवर स्मार्ट हो जाओगे। देखो डब्बा भी पकड़ने नहीं दे रहा कि हाँ छोड़ो, हैं? पार्टी चल रही है न्यू ईयर की, माँ बेटे की, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के साथ। है गप्पू? थैंक यू मम्मी। टप 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 टप। और चलो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए,